हे एवरीवन, मैं संजय सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स में। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम बात करेंगे डिग्री एंड रेडियन की। और ये डिग्री और रेडियन क्या होते हैं? देन दीज आर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पूरे एंगल, ट्रायंगल और इसके मेजरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम आज बात करने वाले हैं डिग्री एंड रेडियन। और उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज़ अ डिग्री और रेडियन, या उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ व्हाट इज़ एन एंगल, देन एंगल बेसिकली इफ़ देयर आर two sides and one side is inclined over other, then the gap or the arc between them is known as your angle। दो लाइंस के बीच का जो एरिया होता है, जो बनने वाला उनके बीच की परिसीमा, जो डिस्टेंस है, उसके बीच के आर्क को हम लोग डिग्री कहते हैं, एंगल बोलते हैं। देन फर्स्ट थिंग, हाउ टू मेज़र एंगल। एक एंगल को मेज़र कैसे करते हैं? तो हम बेसिकली एक सर्किल को एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है और इस सर्किल की कोई इनिशियल लाइन है, हमने एक रेडियस मान ली, इसकी इनिशियल लाइन एक रेडियस। तो जब हम इस लाइन या इस इनिशियल रेडियस को पूरा सर्किल पे घुमा ले, वन एंड से दूसरे एंड तक पूरा एक और पूरा घुमा के ले चलें, तो हमें पता है कि हम पूरा कंप्लीट घुमाने पर वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाते हैं। देन फर्स्टली अगर मैं इसे थोड़ी सी दूरी पे घुमाता हूँ तो उनके बीच जो एंगल बनता है, जो उनके बीच का गैप होता है फर्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन के बीच में, उसे हम लोग एंगल बोलते हैं, जो यहाँ पे येलोइश लाइंस हमने दिखा दिया है। अगर मैं इसे पूरा घुमाता हूँ तो हमें पता है कि एक सर्किल में हम बेसिकली से कितना मानते हैं, 360। देन बेसिकली एक सर्किल के पूरे राउंड को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच पार्ट इज़ नोन एज 1 डिग्री। अगर इसके 360 हिस्से कर दूं तो एक हिस्सा 1 डिग्री के बराबर होगा। देन एक सर्किल का कंप्लीट जो रोटेशन होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है, जिससे मैं एंगल के बेस पे अगर एक्सप्लेन करूं, देन 360 हिस्सों में होता है और इसे 360 डिग्री बोलते हैं हम। देन 1 यूनिट क्या होती है, 1/360। दैट मीन्स आपका बेसिकली एक डिग्री, आपका एक एंगल जो होता है वो 360 का एक छोटा हिस्सा होता है। देन हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट इज़ नोन एज 1 डिग्री। जो आपका 1 यूनिट की बात कर रहे हैं हम, 360 हिस्सों में एक छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। एंड हम इसे एंगल का पहला मेज़रमेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। तो ये तो था आपका डिग्री मेज़रमेंट किस तरीके से होता है, डिग्री किस तरीके से होती है। लेकिन अगेन अगर मैं इस चीज़ में बात कर लूँ कि रेडियन मेज़रमेंट क्या होता है, देन इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है, और वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि मैं अगेन एक सर्किल का मेज़र कर लूँ, बट इस सर्किल की जो रेडियस होगी, सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेस तक की डिस्टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। और इस रेडियस की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर होनी चाहिए, 1 यूनिट। और यूनिट कौन सी होगी? कोई सी भी 1 यूनिट हो सकती है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। देन 1 यूनिट की जो रेडियस है, इसकी 1 रेडियस वाले सर्किल की, ये वाली चीज़ थोड़ा समझने की बात है कि 1 रेडियस जिस सर्किल की होगी, उसके सरकमफेरेस का जो उसके आर्क का हिस्सा है, मान लिया ये छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, वो भी 1 यूनिट होनी चाहिए। 1 यूनिट वाले आपके एक सर्किल की 1 यूनिट आर्क की वजह से बना हुआ जो एंगल होता है किसी सेंटर पे, किसी सर्किल के सेंटर पे, वो आपका 1 रेडियन का होता है। देन आपका रेडियन आप कह सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ 1 यूनिट लेंथ ओवर द सेंटर ऑफ 1 यूनिट रेडियस लेंथ, सर्किल। तो किसी सर्किल, जिस सर्किल का आपका क्या हो, मेज़रमेंट रेडियस 1 यूनिट हो, उसके 1 यूनिट
1 यूनिट आर्क की वजह से उसके सेंटर पे बनने वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन। देन 1 रेडियन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन जब भी आप मेज़र करेंगे, जब भी आप 1 रेडियन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, देन 1 रेडियन के लिए आपको एक सर्किल होना चाहिए जिसकी रेडियस पहले तो 1 यूनिट की होनी चाहिए, और दूसरा उसका जो सरकमफेरेस या उस छोटे से जो हिस्से की बात कर रहे हैं हम, उसके आर्क की लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल, जो आपका एंगल होगा सबटेंडेड, जो आपका सबटेंडेड होगा, एंगल सबटेंडेड, और एंगल किसने सबटेंड किया, बाय आर्क। किस आर्क ने, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट आर्क। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, किसके, यूनिट सर्किल के, जो आपका एक यूनिट सर्किल है। देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क, और आर्क कौन सा आपका, 1 यूनिट लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, और कहाँ पे सबटेंड किया उसने, सेंटर पे। और किससे सबटेंड किया, आपका एक यूनिट आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वही आपका 1 रेडियन कहलाएगा। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रेडियन, that the angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in an unit circle, जो आपका यूनिट सर्किल होगा, इस यूनिट सर्किल के सेंटर पे बना हुआ एंगल, और कब बना हुआ एंगल, when the length of arc is 1 unit is said to be 1 radian, is said to be have measure 1 रेडियन। 1 रेडियन उसकी मेज़रमेंट आपकी हो जाएगी। तो ये तो आपका हो गया मेज़रमेंट का रेडियन। अब एक सर्किल में हमने अभी ऊपर देखा कि 360 आपका एंगल होता है, मीन्स 360 डिग्री। तो रेडियन कितना होता होगा, यहाँ पे हमने रेडियन मेज़रमेंट तो बोल दिया कि रेडियन मेज़रमेंट क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन अब मैं कैसे पता करूँगा कि जो एक रेडियन है वो एक सर्किल पे कितनी बनी हुई है कितनी नहीं बनी हुई, या मैं ये कैसे पता कर लूँ कि जो आपका 1 यूनिट सर्किल है, आपका यूनिट सर्किल जिसे हम लोग बोल रहे हैं, इसने कितना टोटल एंगल आपका बनाया। तो कितना टोटल एंगल आपका बनाया, तो हमें पता है कि द एंगल जो होगा वो उसकी किसकी मेज़र के बराबर होगा, आर्क, जो आर्क है, जो लेंथ है उसने सबटेंड किया है। देन टोटल लेंथ ऑफ एनी आर्क, जो एक आर्क की टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, क्योंकि वो सर्किल है, देन इट शुड बी 2 पाई आर, और वी कैन से दैट सर्कमफेरेस ऑफ द सर्किल, जो सबसे बड़ा आर्क खींचा जा सकता है किसी सर्किल पे, वो आपका क्या होता है, द सर्कमफेरेस ऑफ दैट सर्किल, उस सर्किल की सर्कमफेरेस के बराबर। अब हमें पता है कि द सर्कमफेरेस ऑफ अ सर्किल कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर। देन मेजरमेंट ऑफ सर्कमफेरेस ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर। और अब मैं बात करने वाला हूँ एक यूनिट सर्किल की। देन यूनिट सर्किल में इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इम्पॉर्टेंट दैट what is the measurement of unit circle in radian। यूनिट सर्किल कितनी होनी चाहिए, तो देख लीजिए ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, और क्योंकि हमारी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 1 यूनिट वाई, क्योंकि ये एक यूनिट सर्किल है, तो यूनिट सर्किल की रेडियस हमारी कितनी होती है 1 यूनिट, बट द आर वैल्यू इज 1। देन वी कैन से दैट 2 इंटू पाई इंटू 1, 2 पाई 1 के बराबर होगी, एंड इट शुड बी 2 पाई। देन एक टोटल जो सबसे बड़ा आर्क है वो आपका कितना है 2 पाई का, और ये 2 पाई का आर्क कहाँ सबटेंड हो रहा है, आपके सेंटर में। देन अ यूनिट सर्किल जो आपका होगा फॉर्म द टोटल वैल्यू ऑफ एंगल इज 2 पाई। देन रेडियन मेजरमेंट ऑफ आपका क्या होगा एंगल का, सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन is 2 pi। द यूनिट सर्किल रेडियन मेज़र शुड बी कितनी होनी चाहिए आपकी 2 पाई, लेकिन हम इसे पहले भी बता चुके हैं ऊपर की ये 360 डिग्री के बराबर होती है।
देन आप इन्हें कोरिलेट कर सकते हैं कि जो 360 डिग्री होगी इट शुड बी इक्वल टू 2 रेडियन और सॉरी 2 पाई के बराबर इसकी रेडियन मेज़र होगी। क्योंकि देखो दोनों चीज़ें हमने यूनिट अलग अलग रखी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट अलग अलग होने की वजह से आपका जो पर्टिकुलर एंगल बना वो अलग अलग होगा। वैल्यू विल बी सेम। फर्दर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसे ग्राम में नापा या किलोग्राम में नापा, आपका वेट सेम रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। देन यूनिट मेजरमेंट इज़ योर रेडियन एंड डिग्री, एंड रेडियन इज़ 2 पाई एंड डिग्री इज़ 360। अब बिकॉज ये एक ही सर्किल के लिए है, देन 360 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हम इसे दो तरीके से आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो दो तरीके किस तरीके से होंगे। एक पहले तरीके में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका डिग्री और रेडियन को 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है, और दूसरे में हम ये बता सकते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। देन फर्स्ट केस में हम लिख लेते हैं 360 डिग्री शुड बी इक्वल टू योर 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री आपके किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर। अब क्योंकि हमें 1 डिग्री चाहिए, देन हम 360 से बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे। देन 1 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। दैट मीन्स 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के बराबर होनी चाहिए। The value of 1 degree should be equal to the value 2 pi upon 360 रेडियन। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट कन्वर्जन इस तरीके से होता है। एंड 2 पाई से हम 360 को कैंसिल करेंगे, देन इट शुड बी 180। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमारा पहली एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ कर लेंगे, और आप इसे एज अ फर्स्ट इक्वेशन याद कर सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू योर 2 पाई रेडियन। अब आपको पता है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। तो आपकी ये 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर होती है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देन 360 अपॉन 2 पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। देन 2 से हम 360 को कैंसिल कर लेंगे, इट शुड बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। दैट मीन्स 1 रेडियन हैव द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 180 अपॉन पाई। एक रेडियन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 180 अपॉन पाई के बराबर। ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको आप नोट कर लेंगे, और आप इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एज रिमेंबर कर सकते हैं। अब मैं फर्दर बात कर लेता हूँ इन दोनों को यूज़ कैसे करना है। तो हम अपना वापस आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, क्योंकि हम अभी बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। सो आपके पास बुक होगा, आप बुक से देख लीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा लेते हैं कि किस तरीके से आपका 1 और 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यूज़ किए जाने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे 1 और 2 क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, या किस तरीके से हम इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। But before that, let us short or a small example, that is 10 डिग्री, और 10 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए। 10 डिग्री in the measurement should be equal to how many radian। Then आपको पता है 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होती है। देन 10 डिग्री इज शुड बी इक्वल टू 10 इंटू वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, देन वैल्यू पाई अपॉन 180। 10 पाई अपॉन 180, आपका 10 से 180 को कैंसिल कर लेंगे। देन 10 डिग्री आपका हो जाएगा पाई अपॉन 18 रेडियन के बराबर। दैट मीन्स सिंपल वैल्यू है आपकी डिग्री और रेडियन के रिलेशनशिप की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपका पाई अपॉन 180 की बात आ रही थी। अगेन अगर मैं बात कर लूँ कि 10 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा,
देन आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके थे कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई के बराबर होती है डिग्री में। देन 10 इंटू 180 अपॉन पाई, एंड अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ देन इट शुड बी इक्वल टू आवर 1800 अपॉन पाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाऊँ तो मैं आगे की कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, और आगे की कैलकुलेशन में आपका थोड़ा जो होगा थोड़ा लेंथी हो सकता है। बट अगर आप इसे नहीं करते देन आप इसे इतने में छोड़ सकते हैं, देन इट शुड बी इक्वल टू 1800 अपॉन पाई। आप इसे पाई की वैल्यू में भी छोड़ सकते हैं और आप इसी वैल्यू को आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप फर्दर क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। देन आप इसे यहीं पे छोड़ दीजिए या इसे आगे लिख लीजिए। अगर मैं इसे आगे लिखता हूँ तो मैं 22/7 लिख कर इसे फर्दर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इन सबको साइड करते हुए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपके लिए शायद इजी है। सेकेंड थोड़ा नया दिख रहा है, -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो इस -47 डिग्री 30 मिनट्स के बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होती है, एंड द वैल्यू ऑफ 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप फर्दर आराम से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देन सबसे पहले अगर मैं 30 डिग्री को 30 आपका मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो एक में अगर आपका 60 होता है तो 30 में आपका बता सकते हैं कितना हो जाएगा, हाफ। 60 एक फुल होता है डिग्री, तो 30 आपकी हाफ डिग्री हो जाएगी। देन मैं आपका -47 डिग्री 30 मिनट्स को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि -47 डिग्री 30 मिनट शुड बी इक्वल टू -47.5 डिग्री। अगर ये आपका -47.5 डिग्री हो जाता है तो मेरे लिए ज़्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू इन रेडियन दैट पाई अपॉन 180। अब आपको पता है कि अगर ये 47.5 डिग्री जो माइनस का है मैं इसे आगे कैलकुलेट करूं तो मैं इसे आराम से कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि कितना होगा कितना नहीं, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, सिंपली पाई अपॉन 180 के बराबर। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देन मैं आपका -47.5 डिग्री को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। -47.5 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, -47.5 इंटू पाई अपॉन 180। अब मैं -47.5 को कंप्लीट सॉल्व करूँगा, और कंप्लीट सॉल्व करने के बाद इसका आप आगे देख लीजिए किस तरीके से सॉल्यूशन आता है। देन आप इसे मेज़र करेंगे, 47 का जब आप मल्टीपल करेंगे इट शुड बी अवर 94 + 1 इट शुड बी -95 अपॉन हाफ, अपॉन 2। देन -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180। अब मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट आंसर भी लिख सकता हूँ और हाफ आंसर भी लिख सकता हूँ। कंप्लीट आंसर अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, कंप्लीट आंसर में मैं पाई की वैल्यू अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर मुझे हाफ आंसर लेके वैल्यू निकालनी हो तो हाफ आंसर में आप क्या करेंगे, हाफ आंसर में आप सिंपली पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिना पाई को इंक्लूड करके भी काम चला सकते हैं। और आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। 2 से मैंने 22 को कैंसिल कर दिया, 95 को 5 से कैंसिल किया, एंड सिमिलरली मैं उसके डिनोमिनेटर में कॉरस्पॉन्डिंग 5 से 180 को कैंसिल कर सकता हूँ, 180 को हटा सकते हैं। देन हमारी जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी ये वैसे भी माइनस में आने वाली है। देन मैं इसे माइनस में कैलकुलेट करके आपको फर्दर क्लियर कर देता हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे पाई है, 180 है आपका और 7 है, देन हम यहाँ पे कैलकुलेट करके अपना वैल्यू निकाल लेते हैं कि जब हम 180 को काटें इट शुड बी योर particularly 36. Then 19 into into 11 upon 36 into 7 या 7 into 36। अब मैं इसे आगे कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसे आगे कैलकुलेट करके लिख सकता हूँ, इट शुड बी आवर 209 अपॉन योर कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
7 6 जो 42, 42 to 2 and 7 3 जो 21, 21 and 2 4, then it should be our 252 252 आपका आंसर आएगा। देन 209 अपॉन 252 आपका मेज़रमेंट आ जाएगा। किस में? ये मेज़रमेंट हमारा आ रहा है रेडियन में। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये तो रेडियन मेज़रमेंट तब था जब मैंने पाई की वैल्यू को आंसर में किया था। अगर आप अपना NCERT का लास्ट आंसर की चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर थोड़ा डिफ़र दिखेगा। अब आपको वो बताते हैं कि वो आंसर किस तरीके से आया। देन -47.5 इंटू पाई अपॉन 180, एंड यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करने वाला। देन इट शुड बी -95/2 इंटू पाई अपॉन 180, एंड मैं 5 से आपका 95 और 180 को कैंसिल कर देता हूँ। देन अभी हमने ऊपर कैंसिल करके पहले ही देख लिया। माइनस जो आपका 95 अपॉन 180 को एक दूसरे से कैंसिल करके, एक दूसरे से हटा करके मुझे आंसर मिल जाएगा योर शुड बी 19/36। देन अब मैं इसे कैंसिल करके सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर लिख लेता हूँ, फाइनल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। देन ये दोनों कैंसिल हो गए। देन आपका फाइनली आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा योर -19 पाई अपॉन 36 टू जो 72। देन योर आंसर शुड बी -19 अपॉन 72 डिग्री, 72 रेडियन। देन आपका 37.5 डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे देन 37.5 का आपका रेडियन कन्वर्जन इतना हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से नोट कर सकते हैं और ये आपका NCERT से मेज़र करेगा, मैच करेगा। बात कर लेते हैं हम सेम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जहां हमने करना है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। जो आपका रेडियन मेजर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको डिग्री दे रखा है। मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेता हूँ, जिसमें -4 दिया गया है और बाकी किसी में भी आपका माइनस नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से आपको सेकंड और थर्ड और फोर्थ में तो पाई भी दिख रहे हैं। देन आपका पाई शुड बी इजीली एलिमिनेटेड। बट अगर मैं बात कर लूँ कि आपका फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में लगभग आपका पाई दिया नहीं है, तो एलिमिनेट नहीं होगा। देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। देन 4 रेडियन शुड बी इक्वल टू 180 इंटू -4 अपॉन पाई, या -4 इंटू 180 अपॉन पाई। तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। देन योर 720, बट ये माइनस का होगा अपॉन पाई, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप बचे हुए और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और आपके बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हैं। हमने आपके यहाँ पे 3.1 के 2 क्वेश्चन लगा दिए हैं। रिलेशन बिटवीन आपका डिग्री एंड योर रेडियन, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी आपको बता दिया है। आई होप सो आप इसे समझ चुके होंगे। देन आप इसे और भी कर सकते हैं या और नहीं भी कर सकते। अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़र्दर कैलकुलेशन भी आ जाएगी, और अगर आप पाई की वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका -720 अपॉन पाई यहाँ पे आंसर आ चुका है। बट मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू अप्लाई करके आपको आगे बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको पास समझने वाली कहानी ये है कि 1 डिग्री जिस पे हमने बात की थी शुड बी इक्वल टू योर 60 मिनट, और जो आपका 1 मिनट होता है शुड बी इक्वल टू योर 60 सेकेंड। तो मैं इसे जब डिवाइड कर लूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीपल करके आपका डिवाइड करके आंसर निकाल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आंसर निकालूंगा तो मुझे आपका मिल जाएगा -2520 अपॉन 11। अब मैं 11 से डिवाइड करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो मैं बोर्ड पे ही आपका यहाँ पे साइड पे सॉल्व करके दिखा लेता हूँ कि साइड पे सॉल्व करके कितना आएगा। यहाँ पे हम साइड पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, और सबसे पहले हम 2520 को जो आपका डिग्री वैल्यूज़ है इसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे, तो जो आपका फर्स्ट आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। 11 2 22, योर 3 कैरी 32, देन 11 2 22, देन अगेन योर 10 कैरी, देन इट इज़ 100, देन 11 9 99, देन आपका 229 तो डिग्री वैल्यूज़ आएंगी। 229 अगर आपकी डिग्री वैल्यूज़ आएंगी तो ये डिग्री वैल्यूज़ तो आपकी क्लियर हैं। लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री अभी भी बच चुका है, और आपको पता है कि 1 डिग्री शुड बी इक्वल टू योर 60 मिनट। 1 डिग्री आपके 60 मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट से न ज़्यादा न कम। दैट मीन्स मैं अब इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन जब मैं उसे मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा सेकेंड आंसर आएगा, सेकेंड डिवाइड करके वो आपका मिनट में आएगा।
देन -229 डिग्री लिख चुका हूँ मैं। अब 1 डिग्री को मैं यहाँ पे साइड पे कन्वर्ट कर चुका हूँ आपका कितना 60 मिनट में। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और अगर 0.1 डिग्री बोले दैट मीन्स आपका 0.1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आपका 6 मिनट के बराबर होगी, लेकिन हम यहाँ पे 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। देन मैं बात कर लूँगा 60 डिवाइडेड बाई योर 11 अगेन सॉरी, देन 60 डिवाइडेड बाई 11 योर 11 5 जो 55, आपका 5 कैरी बचा, लेकिन ये 5 मिनट है इस बार। अब अगेन आपका 1 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, देन आपका 5 मिनट शुड बी योर इक्वल टू 300 सेकेंड। अगर आपका 5 मिनट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा 300 सेकेंड्स हो जाएंगे, और 300 सेकेंड्स को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस बार का जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। जैसे पिछला वाला हमारा 5 मिनट में आया था, इस बार हमारा सेकंड में आएगा, और मैं इसे डिवाइड करूँगा 11 2 22, देन 2 एंड आपका बचेगा 8 80 एंड 11 7 77। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डिग्री और यहाँ डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड में क्यों चला गया। देन आपके जो NCERT आंसर शीट है उसका आंसर आपके यहाँ के आंसर से मैच करने के लिए आपको ये बताया, बिकॉज़ अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद आपको डाउट हो कि मैंने ऊपर 360 पे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपका निकाल दिया -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन किसी अन्य अदर क्वेश्चन के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक बाय बाय।